जय भीम। सूरज सो पहचानिए जो लड्डू दिन के हेद, पुर्जा पुर्जा कट मरे और कबू न छोड़े खेत। समारी साथियों, आज मेरठ के कश्मीरी पार्क पर मैं बैठा हूं। तमाम क्रांतिकारी नौजवान यहाँ हैं। युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रवि गौतम जी और अपनी टीम के साथ यहाँ 20 तारीख से डटे हुए हैं। इनकी कुछ जायज मांगे हैं, अहम मांगे हैं। भाई रवि जी अपनी बातों को रखेंगे। आप सभी को मेरा जय भीम। जैसे कि भैया ने बताया कि 20 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हुए धरने पर, तो धरना मजबूत चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कुछ चीजों की शुरुआत जो है देर से होती है, लेकिन अंततः वो बहुत मजबूत होती है। जितना मैं यहाँ समझ पा रहा हूँ कि शायद हमारे समाज में इस पार्क में पहली बार ऐसा प्रदर्शन धरना चल रहा है जो लगातार दिन रात चल रहा है। ना तो हम सुबह बैठते हैं, शाम को ज्ञापन देते हैं, खत्म हो जाता है। तो ये शुरुआत सब लेट के नौजवान छात्र नेताओं अधिवक्ताओं ने और तमाम हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने स्टार्ट कराई है। और ये परंपरा मुझे लगता है जब तक सूरज चांद रहेगा ये परंपरा चालू रहेगी। चाहे मुद्दा कोई भी हो, किसी का भी हो, लेकिन ये परंपरा आगे बढ़ेगी। मैं एक बात आपको और बता दूं, कुछ लोग मुझे गाजियाबाद के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरी जन्मभूमि मेरठ है। मेरा गांव नगरलीपुर तबियतपुर जनूबी उर्फ खादर है। मेरा थाना पिठोर है, तहसील भवाना है, ब्लॉक किला है और जिला मेरठ है। नोएडा मेरी कर्म भूमि रही है, गाजियाबाद में राजनीतिक भूमि रही है। नोएडा में छोटा सा काम है और गाजियाबाद से मैं चुनाव लड़ा हूँ। तो ये इत्तेफाक मोदी जी के साथ नहीं हुआ, ये इत्तेफाक मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं जहां जहां गया वहां के लोगों ने, नौजवान साथियों ने, वहां के हर वर्ग के लोगों ने, रवि भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई है 6ठी तक। उसके बाद फिर मेरी इंटर गांधी स्मार्ट महलवाला में हुई है। बीए मेरी सीसेस से हुई है। आज से इंटर कॉलेज जो छोटे मोह में आगे बढ़ता है। फिर LLB में मेरी यहीं से हुई है और मेरी LLM भी यहीं से हुई। तो मैं आपके बीच का हूँ, आपके परिवार का हूँ। तो मेरी अपील है मेरठ के सभी अधिवक्ताओं से, मीडिया बंधुओं से, सभी संगठन चलाने वाले साथियों से, सभी मेरठ के आवाम से, मैं आपका ही बच्चा हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके बीच रहने वाला हूँ। मेरी जो परवरिश हुई है वो ऐसे परिवार में हुई है। मेरी माता जी यहाँ बैठी हुई है। छोटा किसान हूँ, मजदूर वर्ग का व्यक्ति हूँ, लेकिन समाज की सेवा करना नहीं छोड़ता। और बस एक जिद है कि किसी चीज के लिए अगर अड़ना है तो फिर अड़ना ही है। जो अपमान 8 तारीख को बहन नेता गौतम को न्याय दिलाते वक्त हुआ वो बड़ा पीड़ादायक है, बहुत ही सम्मानित है। तो एक जिद थी कि जब जेल से छुटे तो कुछ ऐसा किया जाए कि कल समाज के बीच में भी जाना है। कल को समाज ये ना कहे कि भाई आप एक बार बुलाते तो सही, ओंकार तो भरते, समाज पिटा भी, जेल भी गए, झूठे मुकदमे खाए। एक पाखंडी अहंकारी जनरल डारा आया और उससे हम डरकर बैठ गए। तो शुरुआत की 20 तारीख से, क्योंकि लगातार लीगल लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी मेरठ, कभी कानपुर। तो फिर एक प्रोग्राम होता है 15 तारीख को, जो बड़ा पारंपरिक प्रोग्राम है, जो नोएडा से 20 किलोमीटर रैली करके जाती है, जो आदरणीय बहन कुमारी माया के लिए शासनकाल में बना पार्क, जिसको हम अम्बेडकर पार्क बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर में वहां समापन होती है। बहुत भाई संख्या युवा साथी आते हैं, इसलिए 20 तारीख चुनी गई। आप सबका संघर्ष कुछ हद तक काम आया। जनरल डायर का ट्रांसफर हुआ, लेकिन ये लड़ाई ट्रांसफर की नहीं थी। ये लड़ाई उस अहंकार को तोड़ने की थी, जिस वर्दी के अहंकार में उस व्यक्ति ने हमारे समाज को थप्पड़ मारे, लात घूंसे चलाए, वज्रवाहन में हमें पीटा। तो जब तक उस वर्दी में बैठा वो व्यक्ति जो संविधान की खाल में भेड़िया है, जब तक उसकी वर्दी उतर के उसकी सारी सरकारी सुख सुविधाएं बंद नहीं हो जाएंगी, उसी में जो SP देहात है अभिजीत कुमार, उसकी बंद नहीं हो जाएंगी, तमाम वो पुलिसकर्मी जो उसमें लिप्त थे उस दिन, जो गेट बंद करके, DM के गेट बंद करके जो हमारे रोड पर वालों को मारा गया, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो 30 तारीख की जो महापंचायत है वो कोई मेरी या हमारी महापंचायत नहीं है, वो पूरे
मेरठ के लोगों की महापंचायत है, बाहर से लोग आएंगे, मेरठ के लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे और एक संवैधानिक प्रक्रिया को आजमाते हुए हम लोग एक बड़ी महापंचायत करके ये काम करके सरकार को दिखाने का और जनरल डायर का कि जो तुमने ये सोचकर मारपीट की थी ये समाज इकट्ठा नहीं होगा, या जो इनके लोग राजनीति करते हैं वो अपने दलगत की राजनीति से उठकर नहीं आएंगे, वो सब लोग आ रहे हैं, आएंगे भी और 30 तारीख को समय सुबह 10 बजे इसी पार्क में इकट्ठा होकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग हर जगह से मजबूत हैं, लेकिन हम लोग जब कोई आंदोलन होता है तो हम में बड़ी भागदौड़ रहती है कि मंच पे मैं बोलूंगा। ये दिन आपके पास है 30 तारीख तक, जितना हम आ सके बोल सके बोले। 30 तारीख को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोग आएंगे तो हो सकता है किसी के मान सम्मान में कोई कमी रह जाए, तो मैं पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, जिससे कि कल को आप ये ना कहें कि हम वहां पहुंचे मान सम्मान नहीं मिल पाया, क्योंकि हर व्यक्ति उस समय मंच में नहीं चल सकता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, लेकिन मजबूती के साथ आपको आना है, अपनी बात रखनी है और उसके बाद अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो अगली रणनीति हम कोर कमेटी में बता देंगे। माने हमारे तौसापुर के प्रधान जी बैठे हुए हैं, क्योंकि गुप्त मीटिंग रहेगी, गुप्त में आप सब लोग रहेंगे, सरकार तो झुकेगी, एक नहीं 1000 बार झुकेगा, झुकना पड़ेगा। और ये बात मैंने पहले कह दी, फिर कह रहा हूँ कि लखनऊ में बैठा जनरल राय इस बात को कान खोल सुन ले कि भारत का कोई ऐसा नोट नहीं बना जो रवि गौतम उसकी टीम को खरीद सके। न्याय की लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, मजबूत लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो।